कांग्रेस लीडर और डूरू से पार्टी के उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर सेंट्रल शाला टैंक से पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए वो JK-PCC के सदर तारिक हमीद कन्ना के साथ थे। मीर ने कहा कि उन्होंने मुशाहिदा किया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने एक दूसरे के खिलाफ आजाद उम्मीदवार खड़े किए हैं। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि हाईकमान ने कल कश्मीर में मीटिंग की और वोटों को तकसीम करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तारिक हमीद कन्ना ने सेंट्रल शाला टैंक से कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद कहा कि वादी की सियासी हरकत 2014 के बाद मुकम्मल तौर पर बदल गई है। एक सियासी खला है जिसे पुर करने की जरूरत है। कश्मीरियों के हुकूक छीन लिए गए हैं। चाहे 2008 का हो असेंबली इलेक्शन या 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन हो, आज असेंबली इलेक्शंस के वास्ते पैरामीटर्स डिफरेंट है, कंटूर्स डिफरेंट है। वजह यह है कि इन 10 सालों में यहाँ के लोगों ने इतनी मुसीबतें उठाई हैं, इतना ऑपरेशन और रिप्रेशन रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से, या हम कहें तो डबल इंजन सरकार की तरफ से। एक साइड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरी साइड से पहले गवर्नर रूल फिर LG रूल। सो दिस इलेक्शन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर इलेक्शंस। आज का इलेक्शन जो है वो हम लोगों की शिनाख्त का इलेक्शन है, वो हम लोगों की आने वाले नस्लों के लिए प्रोटेक्शन का इलेक्शन है। वो हमारे जो यहाँ के जो लोगों के जज्बात के साथ खेला गया, खिलवाड़ किया गया, हमारे जो इख्तियारात छीने गए, हमें जो डिसएम्पावर किया गया, उस सारे का इलेक्शन है। ये लेन और ड्रेन का इलेक्शन नहीं है। और इसमें मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि डोंट टेक इट नॉन सीरियस, इसको सीरियसली लीजिए, ताकि अगर इस बार कोई गलती हुई तो आइंदा 100 साल तक वो गलती सुधरेगी नहीं। देखिए, 90 सीटों में 1, 2, 3 जगह इस तरह का हो सकता है कि कई लोग ये कि मैंने इतने साल काम किया, मेरी सीट क्यों छोड़ दी, मैं लड़ूंगा, जनता मेरे साथ में है। वो दोनों तरफ है। कोई एक तरफ होता तो हम इल्ज़ाम देते, हमारी तरफ से। और आपने देखा होगा कि 5 सीटें हमको फ्रेंडली में भी डालनी पड़ी, इसीलिए कि दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग मतलब ये क्लेम था। और इत्तेफाक से उसमें से 2-3 जगह है जहाँ पर बीजेपी का एटलीस्ट विजिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर ये तय हुआ कि अगर ये लड़े हम लड़े, जहाँ एक तरफा वोट पड़ना था, चलो 2 जगह जाए, 2 में से जो भी जीत के आएगा, तो बीजेपी को कम से कम वहाँ कोई स्कोप नहीं है। मगर एक आध जगह पर हमें पहले फेज़ में देखना पड़ेगा जहाँ दोनों लड़ रहे हैं, तो उसको हम नज़र रखे हुए हैं। 11th आवर पर भी हमको अपील 2 में से एक पार्टी को विड्रा करना पड़ेगा विनेबिलिटी के हिसाब से, वो हम नज़र रखें, उसके लिए ऑब्जर्वर्स लगे हुए हैं। एक आध जगह पर जो हमने सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी, उसमें हमारे पार्टी का एक ओहदेदार चुनाव में उतरा है, और 1-2 जगह पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उनके प्रपोज कैंडिडेट थे वो भी इंडिपेंडेंट स्टेट में उतरे हैं। मेरे ख्याल से कल सीनियर लीडरशिप जम्मू कश्मीर में थी, उन सारी चीज़ों का मुआयना किया गया। आज या कल तक अपनी अपनी पार्टीज़ उन बागी लोगों के खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन लेंगे। कांग्रेस भी अपने बागी जो नहीं विड्रा किया उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन